Hello dear students, today we are going to start with chapter number 6 of your geography book, Cambridge Connection Geography 7th class. Now, in today's assignment we will talk about what is weathering and how is soil formed from weathering. All landforms on Earth's surface are constantly exposed to external natural forces, some of which are mobile while others are immobile. The mobile agents are river, wind, glacier and seas, while the immobile ones include changes in atmospheric condition. All these agents are simultaneously breaking down highlands and raising the lowlands to the level the surface of the earth. This process of leveling of earth's surface is called gradation. Lowering of highland is called denudation or degradation, while raising of lowland is called aggradation. I repeat, this process of leveling the earth surface, जब अर्थ सरफेस जो है वो लेवल होता है उसे बोलते हैं ग्रेडेशन. लोवरिंग जब होती है, हाईलैंड्स हैं वो लो लैंड बन गए हैं तो उसे बोलते हैं डेनुडेशन और डिग्रेडेशन. वाइल रेजिंग ऑफ लो लैंड्स, जो लो लैंड्स हैं उनकी हाइट रेज कर गई है तो उसे बोलते हैं एग्राडेशन. नाउ डेनुडेशन एंड डिग्रेडेशन. Denudation and degradation are not the same. Denudation means laying bare, while degradation means wearing away or flattering of elevated surfaces. Degradation when achieved by immobile agents. Degradation क्या होती है? जो immobile होते हैं, जो चलते फिरते agents नहीं होते, is known as weathering. एंड द अचीव्ड बाय मोबाइल एजेंट्स, जो डिग्रेडेशन मोबाइल एजेंट्स की वजह से होती है उसे बोलते हैं इरोजन. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन वेदरिंग एंड इट्स रिलेशन विद सॉइल फॉर्मेशन. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वेदरिंग पढ़ेंगे और वो कैसे रिलेटेड है सॉइल फॉर्मेशन से ये पढ़ेंगे. नाउ वेदरिंग. Weathering include all natural processes of denudation which causes physical disintegration, chemical decomposition due to effect of immobile natural conditions such as high ranges of temperature. Since the agents are immobile, the disintegration also occur in same place as a parent rock. Here is in its situ breakdown. तो क्या होता है वेदरिंग में? क्या होता है कि वेदरिंग प्रोसेस जो होता है डेनुडेशन का जो मेनली होता है वो क्या होता है कि इमोबाइल चीज़ें जो हिलती जुलती नहीं है. फॉर एग्जांपल सनलाइट, सन रेज आप पे पड़ रही हैं तो कंटिन्यूसली एक पत्थर पे सन रेज पड़ी जा रही हैं. जब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा बाहर रख दिया, उस पर कंटिन्यूसली सन रेज पड़ रही हैं तो वो डीकम्पोज हो जाएगा. ठीक है जी, उसकी केमिकल डीकम्पोजिशन हो जाएगी. ठीक है जी, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है इस पेरेंट रॉक की कि सन रेज पड़ने की वजह से इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई है. ठीक है जी. नाउ फिजिकल वेदरिंग. अब टाइप ऑफ वेदरिंग है फिजिकल या मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. फिजिकल या मैकेनिकल में क्या है? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोरेशन, फ्रॉस्ट एक्शन. केमिकल में है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन. बायोलॉजिकल में है रूट्स ऑफ प्लांट्स, बोरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्शन. नाउ फिजिकल वेदरिंग, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग. ये होगा पहले, फिर देन टाइप्स ऑफ वेदरिंग. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग. Factor take place gradually over a long period of time in contrast to earthquakes of volcanic eruption that occur suddenly. Many factors such as temperature, local climate, mineral composition and structure of rocks, vegetation cover in the region
amount of exposure or bare rock surface, acid, salts, plants and animals, the human activities contribute the weathering. अब weathering कैसे कैसे हो सकती है, वो बोल रहा है कि weathering जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं होती, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो 1 दिन में तबाही आ गई, या वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो 1-2 दिन में मैग्मा जो है वो फैल गया, या ऐसे कुछ अचानक अक्कर हुआ। नो, बहुत सारे फैक्टर हैं जो वेदरिंग को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो उसमें आता है टेम्परेचर या लोकल क्लाइमेट कैसा है, बारिश हो जाती है फिर धूप निकल आती है फिर बारिश हो जाती है, तो ये भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इससे रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, कई चीज़ों की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। वहाँ पे वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कि वहाँ पे ग्रीनरी है या फिर थॉर्नी प्लांट्स हैं, कैसी है वहाँ का, ठीक है। वहाँ का जो रॉक्स हैं वो एसिडिक हैं या सॉल्टी है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ उस एरिया की कैसी है, ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द वेदरिंग। नाउ टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने अभी पढ़ा है, फिजिकल वेदरिंग, chemical weathering and biological weathering. So first of all we will start with physical weathering. Physical weathering is a physical or mechanical disintegration of large rocks and boulders into smaller fragments. तो एक बड़ा सा पेरेंट रॉक है, उसके जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो वो फिज़िकल वेदरिंग होती है। तो ये मेनली किस वजह से होती है, ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ तो एक्सपेंड हो जाती है लेयर या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं लेयर्स, उनकी वजह से ये फिज़िकल वेदरिंग होती हैं। तो मेन इसका फैक्टर है जो फिज़िकल वेदरिंग का, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से अगर ठंड है तो क्या होएगा, सिकुड़ जाएंगी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक्सपैंड हो जाएगी और फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। नाउ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, इट इज़ इन सितु प्रोसेस, रॉक चेंजेस ओनली इन फॉर्म एंड साइज एंड नॉट इन केमिकल कंपोजिशन। उनकी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होती, सिर्फ उनका साइज़ चेंज होता है या उसकी फॉर्म चेंज होती है। ड्राई एयर फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, जो ड्राई एयर है वो इसको हेल्प करती है और बढ़ने में। द हाई diurnal range of temperature is essential for its occurrence। तो मैकेनिकल वेदरिंग के लिए वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ मैकेनिकल weathering occur due to high diurnal range of temperature, therefore they occur due to thermal action। तो ये मेनली ज़्यादातर जो है ये रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से है, जहाँ तो बहुत ज़्यादा हाई है जहाँ बहुत ज़्यादा लो है, तो इसी वजह से है। तो मेनली ये थर्मल एक्शन है, ठीक है जी। It causes alternate expansion and contraction of rock during day and night, while dry air facilitate block and granule disintegration. Now block disintegration and granule disintegration. अब जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो थर्मल है, जो ड्रायर है उसको ब्लॉक इंटीग्रेशन या ग्रैनुअल इंटीग्रेशन में इसमें कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक इंटीग्रेशन के ब्लॉक इंटीग्रेशन है क्या। व्हेन लार्ज रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स अलोंग क्रैक्स एंड जॉइंट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इट इज़ नोन एज ब्लॉक इंटीग्रेशन। जब बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, जहाँ जॉइंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो ब्लॉक इंटीग्रेशन होती है। इट अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है of heterogeneous rocks due to high diurnal range of temperature. Now granule disintegration, the mineral comprising a rock may react differentially to changes in temperature. Some may expand and contract more than others. कई जो हैं बहुत ज़्यादा expand कर रहे हैं, कई contract कर रहे हैं as compared to others. These are eventually break down the rocks into very tiny fragments collecting at the base. This is known as disintegration. ये क्या हो रहा है कि जब भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो जो रॉक्स हैं वो टूटते रहते हैं और उसके बेस में कलेक्ट होते रहते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। द रॉक सरफेस बिकम पिटेड एंड इरेगुलर, जो रॉक का सरफेस है वो भी इरेगुलर हो जाता है। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज़ मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट रीजन, तो ये ज़्यादातर कहाँ होती है, डेजर्ट रीजन में होती है, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन। In a rare situation, when rock is made up of homogeneous mineral, it may break down in layered form like peel of onion. तो जैसे पील निकलती है ना अनियन की, ऐसे ऊपर ऊपर से ना निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू रेंज ऑफ टेम्परेचर, नाउ फ्रॉस्ट एक्शन ऑफ वाटर। A mid latitude area during the winter season there might be high temperature during the day and freezing temperature at night. जो मिड लैटिट्यूड के एरिया होते हैं ना, उसमें क्या होता है, विंटर सीजन्स में एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये जो अचानक से एक्सपेंशन एंड ये होती है कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, तो इसी वजह से क्या होते हैं कि रॉक्स जो हैं वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Alternate freezing and thawing of water over period of time is essential for its occurrence. It is most popular in polar, mountainous and temperate region. ये ज़्यादातर mountainous और polar region में होते हैं। Now next is chemical weathering. Now next is chemical weathering. As the name suggests, this method of weathering brings about a change in chemical composition of rock when it mineral react with various gases in atmosphere to form compound that are easily degraded. अब केमिकल, भाई केमिकल से पता ही चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो आउटर जो एटमॉस्फेयर है या आउटर एटमॉस्फेयर की गैसेस प्रेजेंट हैं या उस पर रेन कुछ ऐसी गिरी है जो इसमें कई तरह के एसिड्स हैं, तो उस वजह से जो होता है ऑक्सीडेशन होती है या कार्बोनेशन होती है या हाइड्रेशन होती है। ये जो होते हैं ये सब जब रॉक को डिग्रेड करते हैं या डिसफ्रेगमेंट करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। नो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल वेदरिंग टाइप बताई हुई है उन्होंने, ऑक्सीडेशन। सर्टेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मिंग कंपाउंड दैट आर इजली डिग्रेडेड। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रॉक कंबाइंड विद गैशियस ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाता है, बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है जी। कई तरह के रॉक्स हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्साइड्स प्रेजेंट है उसके साथ जो है मिलके एक आयरन ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो आयरन ऑक्साइड्स बनने की वजह से क्या हो जाता है, रस्ट प्रोड्यूस होती है। रस्ट क्या है, एक डिग्रेडेशन है, ठीक है जी, उसका रेडिश ब्राउन शेड दे देती है। तो ये ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं ब्राउन सॉइल में, ठीक है जी। Now next is carbonation. Rainwater while falling toward the ground mix with atmospheric carbon dioxide to form weak carbonic acid. If this rainfall occur in area made up of rock like limestone and dolomite, then water soluble carbonates are formed. The rock surface may have etched out cavity and deep cracks. This process gives rise to formation of karst landscape. तो कार्बोनेशन क्या होती है कि कार्बोनेशन कई बार होता है कि हमारे रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल में जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स होके वीक कार्बोनिक एसिड बना जाता है। वो वीक कार्बोनिक एसिड वाली जो रेनफॉल है जब पत्थर पे गिरती है, फॉर एग्जांपल वो लाइमस्टोन है या फिर डोलोमाइट है, तो वो उसके साथ जब मिलती है तो वो बाइकार्बोनेट्स बना देते हैं, ठीक है जी। उसकी वजह से क्या हो जाती है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे से बढ़ जाते हैं रॉक में, ठीक है जी। तो उसकी वजह से लैंडस्केप बन जाते हैं, कास्ट लैंडस्केप। नाउ हाइड्रेशन। व्हेन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जब रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स जो हैं, जो रॉक्स बना रहे हैं वो मिनरल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। वो कहाँ पर है हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है।
दे बिकम सॉफ्ट एंड वीकन द रॉक, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, रॉक जो है वीक हो जाता है तो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है जी। नाउ सोल्यूशंस कैसे बनते हैं। सम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स और विद इन क्रैक्स ऑफ द जॉइंट। रेन वाटर फॉलिंग ऑन दीज रॉक्स में ऑल्सो डिजॉल्व दिस मिनरल्स एंड वाटर सॉल्युबल मिनरल्स may get etched out of the rock surface creating pore inside the parent rock. This eventually break the rock down. तो क्या होता है, छोटी छोटी पोर्स बन जाती हैं। क्या होता है कि कई बार रॉक्स में ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जब भी रेनफॉल होती है उन पे पानी गिरता है तो वो जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में जल्दी घुल जाते हैं। तो वाटर जब उन पे गिरता है वो घुल जाते हैं मतलब उनके साथ ही वॉश आउट हो जाते हैं रेन के साथ, तो उसमें पोर्स रह जाती हैं। तो जो पोर्स वाला जो पत्थर है वो थोड़ा वीक हो जाता है तो ईजिली वो टूट जाता है। नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाउ थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. Although the agents of biological weathering are mobile, they do help to facilitate in situ breakdown of rocks. Hence, they are more of facilitator than direct agent of weathering. अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होगी। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आते हैं जैसे कई बार आपने देखा होगा पत्थरों में उगे हुए हैं प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनको वीक कर देती हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, कई एनिमल्स हैं वो अपने नीचे खोदते हैं, अपनी सुरंग खोद लेते हैं, जैसे रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, रैबिट्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, तो वो भी क्या करते हैं, रॉक को वीक कर देते हैं। तो वीक करने की वजह से वो ईज़िली टूट जाता है। यूजिंग डायनामाइट्स, जहाँ या फिर हम बारूद भरते हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज़ में या ये जोग्राफिकल चैनल्स में होता है कि किसी भी पहाड़ को तोड़ना हो तो वो डायनामाइट फिट कर देते हैं, तो उसको डायनामाइट से उड़ा देते हैं। ठीक है जी। तो माइनिंग में भी ऐसा होता है, तो ये भी वेदरिंग ही करता है, ये ह्यूमन वेदरिंग में आ जाता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज़ असाइनमेंट। आपने यही सब समझना है। हमने आज क्या किया है, वेदरिंग की है कि वेदरिंग क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है, और वेदरिंग में टाइप्स ऑफ वेदरिंग की है, फिज़िकल या मैकेनिकल, केमिकल वेदरिंग की है, बायोलॉजिकल वेदरिंग की है, और उनके फर्दर पार्ट्स किए हैं। ठीक है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सफोलिएशन क्या होती है, फ्रॉस्ट एक्शन कैसे वर्क करता है, केमिकल वेदरिंग में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कार्बोनेशन होती है, हाइड्रेशन होती है, सॉल्यूशन बनता है। बायोलॉजिकल में जो रूट्स हैं प्लांट्स के वो हेल्प करते हैं डिग्रेडेशन में, एनिमल्स करते हैं, या ह्यूमन एक्शन जैसे डायनामाइट फिट करके माइनिंग वगैरह जो करवाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल डू व्हाट इज़ सॉइल फॉर्मेशन। तो वेदरिंग की वजह से सॉइल कैसे फॉर्म होती है ये हम करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।